जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डे 4 दैट मीन्स झारखंड बोर्ड क्लास 9 का मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसके अंदर में हम लोग MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप तक सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच पाए। और मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम से हो आप या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, यहाँ पर दोनों मीडियम के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। और अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो डेली बेसिक्स पे यहाँ पर 30 डेज का टारगेट को लेकर के यहाँ पर 30 डे का टारगेट क्लियर किया जाएगा, जिसमें कि हम सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4 टू द पावर 3/2 इनमें से किसके बराबर है। मतलब अगर यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें 4 टू द पावर 3/2 को, तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो बात करें हम लोग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 टू द पावर 3/2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है यहाँ पर क्या है, ये बेस है, ये यहाँ पर बेस है, और 3/2 है, ये क्या है यहाँ पर, ये इसका पावर है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो बेस वाले पोर्शन को क्या करना है, इसका कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अगर यदि बेस वाले पोर्शन का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये किससे जाएगा, सबसे पहले प्राइम नंबर तो 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और बात करें हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, तो 2 के टेबल से अगेन जाएगा ये 1 टाइम्स में, और ये फिर 1 से जाएगा 1 टाइम्स में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ये जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बेस में 4 लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2 का होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पावर का पावर है। और हम लोग इससे पहले यहाँ पर एक एक्सपोनेंट लॉ में आपने पढ़ा होगा कि अगर यदि मान लो कि a का पावर p टू द पावर q है, तो इसका मतलब ये होता है कि पावर का जब पावर हो तो आपस में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a का पावर यहाँ पर pq हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 का पावर 2 टू दी पावर 3/2 है, मतलब पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, 2 का पावर यहाँ पर बचेगा 3। और 2 का पावर 3 का मतलब होता है ये 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2। और जब भी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा होता है 4, और 4 2 जा होता है 8। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर होगा। अब वही बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 64 टू दी पावर 1/2 का मान है, यानी 64 टू दी पावर 1/2 का जो मान है इनमें से किसके बराबर है। इंग्लिश में बात करें हम लोग, तो द वैल्यू ऑफ 64 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इनमें से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर यदि 64 का पावर 1/2 है। 64 का पावर 1/2 इसका मतलब साफ पता चलता है, यहाँ पर किसी भी तरह का अप्रोच लगाया जा सकता है। जैसे कि 64 का पावर 1/2 है, इसका मतलब ये है कि 64 का यहाँ पर 64 का क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना। एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं। दूसरा, अगर यदि बात करें हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर यदि करना चाहे तो 64 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 से जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन हम लोग चेक करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 चला जाएगा। फिर बात करें हम लोग, तो 2 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में आएगा। और फिर 2 के टेबल में फिर 8 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। और अगेन चेक करें हम लोग, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, तो ये 2 बार में आएगा। और 2 के टेबल में 2 की बात करें तो ये 1 बार में आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 6। 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 64 का पावर यहाँ पर 1/2 है, तो 64 को क्या लिखा जा सकता है, 64 को लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 6 का होल पावर 1/2। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से देखने के लिए मिल रहा है कि पावर का पावर है, मतलब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट। और जब भी इस तरह से होता है तो आपस में एक्सपोनेंट क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। और हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपस में कैंसिल होगा, एक 2 1 जा 2, 2 3 जा
6, मतलब बोल सकते हैं कितना आया 2 का पावर ये 3 आया। और 2 का पावर 3 का मतलब हमने अभी जस्ट बतलाया है कि ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा अपने से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोगों को डायरेक्टली पता होता है कि अगर यदि किसी का पावर 1/2 हो, इसका मतलब हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना होता है। और किसी का पावर अगर यदि 1/2 हो तो स्क्वायर रूट निकालना होता है। अगर यदि किसी का स्क्वायर रूट हो, इसका मतलब इसका पावर 1/2 है। मतलब हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते थे कि यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 36 का पावर 1/2 का मान होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा अगर यदि 36 का पावर 1/2 है। इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो लिखा है द वैल्यू ऑफ 36 टू द पावर 1/2 विल बी व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। 36 का पावर 1/2 है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को 36 का स्क्वायर रूट निकालना। और ये 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 36 6 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर टिक लगा देंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगर यदि आप चाहो तो 36 का जस्ट लाइक इस तरह से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके आप यहाँ पर शो कर सकते हो कि कैसे आया। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पूछा गया है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसका मतलब हम लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कोरिया का बच्चा को भी पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में एक्सपेंड करना है। तो देखते हैं आखिर हम लोग को यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि इसको भी हम लोगों को इस तरह से एक्सपेंड करना है। मतलब √5 यहाँ पर लिखा हुआ है a के जगह पर और b के जगह पर लिखा हुआ है √2। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि √5 का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर यहाँ पर √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई a के जगह पर यहाँ पर √5 है तो √5 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पर b के जगह पर √2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करें हम लोग यहाँ पर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस √2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2 है। तो क्या आखिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि कल हमने अगर यदि यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कल हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर यदि √a मल्टीप्लाई √b हो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि √ab, मतलब a मल्टीप्लाई b। अगर यदि आप ये कंसेप्ट नहीं पढ़े हो तो इसके बारे में हमने डीपली से इससे पहले वाले वीडियो में बताया, जा करके एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √a मल्टीप्लाई √b, मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली √a मल्टीप्लाई यहाँ पर b। √a मल्टीप्लाई b यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लोग 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब 5 प्लस 2 करें यहाँ पर, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और प्लस 2 इंटू 5 2 जा होता है 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10। मतलब इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 7 प्लस 2 √10 होगा। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 7 प्लस 2 करके 9 √10 लिख देते हैं, जो कि सरासर ये गलत है। ये कभी नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये √10 लिखा हुआ है, इसके बेस यहाँ पर √10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर √10 नहीं लिखा हुआ है। जस्ट लाइक हम लोग अलजेब्रा में जैसे पढ़ते हैं कि 2x प्लस 3y को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी 7 प्लस 2 √10 को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 7 है, ये 2 √10 है। इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा ये यहीं तक होगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर कि 5 प्लस √5 मल्टीप्लाई 5 माइनस √5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एक आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन है। जैसे कि हम बोले यहाँ पर कि अगर यदि a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये जो इसके बराबर होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर a के जगह पर क्या है 5 है और b के जगह पर √5 है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये 5 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और 25 में माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा ये 20 होगा। वही बात करें हम लोग सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई √11 प्लस √7 इनमें से किसके बराबर होगा, मतलब इसमें से कौन सा मान इसका सही होगा। तो वहीं यहाँ पर हम लोग फिर से बात करें तो ये फिर से उसी फॉर्मेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर यदि यहाँ पर नंबर सेम हो और बीच में केवल साइन का डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ये भी हम लोग एक याद करने का तरीका समझ सकते हैं। तो यहाँ पर √11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब a के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √11, मतलब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये √11 का स्क्वायर, यानी √11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर यहाँ पर क्या है √7 है, मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर। अब √11 का स्क्वायर है वहाँ पर और माइनस √7 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब ये √11 का स्क्वायर 11 कैसे आ गया, √7 का स्क्वायर 7 कैसे आ गया, ये कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए आप हमारे दूसरे या पहला वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि अगर यदि किसी भी √5 हो, √3 हो, √2 हो और उसका पावर अगर यदि हो तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर यदि √x है और इसका स्क्वायर करना पड़ गया तो कुछ भी नहीं करना होता, ये रूट जो है और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है और बचता केवल यहाँ पर रूट के अंदर वाला नंबर मतलब x। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका पावर होता है 1/2, क्योंकि ये रूट का मतलब ही होता है 1/2 और ये इसका पावर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो ये पावर का पावर होता है तो पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर केवल x। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं √11 का स्क्वायर यहाँ पर 11 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 4, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर 1/3, मतलब यहाँ पर 125 का पावर 1/3 है, तो इनमें से कौन सा मान सही होगा। अब 125 का पावर 1/3 है तो यहाँ पर 125 का सबसे पहले करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सबसे पहले किससे डिविजिबल जाएगा, ये 5 से डिविजिबल जाएगा, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। बात करें हम लोग नेक्स्ट की तो यहाँ पर 5 5 जा हो जाएगा ये 25 और 5 1 जा हो जाएगा ये 5। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं, 125 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का पावर 3 और इसका पूरा पावर कितना है 1/3 है। फिर से वही बात होगी यहाँ पर कि अगर यदि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, पावर का पावर हो, तो पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अगर यदि 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो गया, मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं अगेन यहाँ पर कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 का मतलब होता है 5, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर।